राधा कृष्ण आप सभी को। मनुष्य के बारे में कहा गया है कि अगर वो गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है, अगर वो उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। स्वागत है आपका आज से एक नए श्रीमद् भागवत गीता सीरीज में। मैं शिवम अंबानी। इस भगवत गीता सीरीज में मैं आपको गीता के अलग अलग चैप्टर से अलग अलग हम क्या सीख सकते हैं, हम क्या समझ सकते हैं और उन अध्यायों का सार क्या है बताने का कोशिश करूँगा, ताकि आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो हमारे शास्त्र का पढ़ने का। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको इस गीता सीरीज का वीडियो आपको हर सुबह 10 बजे डेली मिलता रहे। और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण के इस श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान के श्रीमुख से हुआ है वो साक्षात श्रीमद् भागवत गीता है। जब महाभारत के रण के मध्य में अर्जुन धनुर्धर जब घबरा गया तो भगवान ने जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वो साक्षात श्रीमद् भागवत गीता है। इस सृष्टि में एकमात्र पूजनीय भगवान श्री कृष्ण है। एकमात्र मंत्र है जिनका वो नाम है। एकमात्र कर्म है जो प्रभु की आराधना है। तो आइए शुरू करते हैं। गीता को समझने से पहले कुछ ऐसे नाम है जो इस शास्त्र में बार बार आते हैं, जिनके बारे में यथार्थ गीता में थोड़ा विस्तार से बताया गया है। आइए उनका सबसे पहले अर्थ बताता हूँ। भगवान कृष्ण ने जब श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तो क्या उन्होंने अर्जुन को उस लायक बनाया कि वो युद्ध लड़ सके? धनुर्धर अर्जुन पहले ही महान थे। जो गीता का ज्ञान है वो जीने के संग्राम का साधन नहीं है, बल्कि जीवन के संग्राम का साधन है, क्योंकि ये शाश्वत विजय जो है उसका यह प्रशिक्षण है, उसकी ट्रेनिंग है, उसकी कोर्स है। लोग कहते हैं कि ये जो गीतों की युद्ध जो है इसमें बात की गई है अर्जुन को विजय दिलाने की। ये जो प्रकृति में चल रही है आपसी बदले हैं, आज एक दूसरे से जीत जाएगा, कल दूसरा तीसरे से जीत जाएगा, ये बदले चलते रहेंगे। इसमें आखिरी में जाकर शांति कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, ये जो किरदार है ये प्रतीकात्मक है, रूपात्मक है, सिंबॉलिक है। इनको समझने के लिए थोड़ा सा समझना होगा कि ये क्षेत्र कहाँ है जहाँ पर ये युद्ध हुआ है। भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं कि जो ये हमारा शरीर है यही कुरुक्षेत्र है, जिसमें बोया हुआ भला बुरा जो बीज है वही पनपता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गीतों की युद्ध है वो आपको अंदर चलने वाली जो लगातार लड़ाई चल रही है, अच्छे और बुरे में, पुण्य और पाप में, उसमें विजय दिलाने के लिए ट्रेनिंग देता है। लेकिन जब आपको सद्गुरु के आश्रम में जाने का मौका मिलता है तब आप परमात्मा की ओर अग्रसर होने लगते हैं। जो पाप है उसे पीछे छोड़ने लगते हैं, पुण्य के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं और अपने ही क्षेत्र को जो अपना शरीर है उसे धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन अगर आप विकारों के साथ चलने लगते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया के साथ चलते हैं, तो आप अपने ही शरीर को कुरुक्षेत्र बना ले बैठते हैं। कुरु का मतलब है करो। कुरु जो शब्द है एक ऑर्डर देने वाला शब्द है कि करो। उदाहरणवश जो हमारा चंचल शरीर है वो कुछ ना कुछ हर वक्त कर रहा होता है। जब आप कुछ ना कर रहे होते तब ये स्वप्न दिखाता रहता है, लगातार किसी न किसी क्रिया में व्यस्त रहता है। तो जब हम प्रकृति की ओर आकर्षित होते हैं तब यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, और जब हम परमात्मा के आकर्षित होते हैं, उस रास्ते पर चलने लगते हैं, तो वही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। इसलिए ये जो संघर्ष है ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का है। जब बात चली है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ही शरीर के अंदर जो हमारा अंतःकरण है उसमें दो प्रवृत्तियाँ बहुत समय से चली आ रही हैं, और वो है देवीय संपद और आसुरी संपद। जो देवीय संपद है वो पुण्य रूपी पांडव और कर्तव्य रूपी कुंती है। पुण्य के जागृत होने से पहले जो भी हम मनुष्य करते हैं वो हम अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। लेकिन जो पुण्य है जब ये जागृत हो जाता है तो उसके बाद देवीय संपद जागृत हो जाती है, क्योंकि पुण्य को कभी भी कर्तव्य के बिना समझा नहीं जा सकता। यानी कि पांडु के प्राप्त होने से पहले जो कुछ अर्जित किया था वो था कर्ण, और जो कर्ण है वो बंधनकारी रूढ़ियों का चित्रण है। जो बंधनकारी रूढ़ियाँ जो हमारे दिमाग में बचपन से आ चुकी है, वो रूढ़ियाँ जिनमें हमारे पहले वाले, उनसे पहले वाले बंधन चले आ रहे हैं, उन रूढ़ियों का चिंतन जिस दिन पुण्य जागरूक हो जाता है उस दिन देवीय संपद जो है वो जागरूक हो जाता है। फिर आपके शरीर के अंतर मन में धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन आ जाता है कि मुझे भगवान को पाना है। तब आप गीता के ज्ञान समझने के समक्ष हो जाते हैं। जब पुण्य जागृत हो जाता है, जब
दैवीय शक्ति जागृत हो जाती है, तब भाव रूपी भीम आपके अंतरकरण में आ जाते हैं। नियम रूपी नकुल आ जाते हैं, सत्संग रूपी सहदेव आ जाते हैं, सात्विकता रूपी सात्वी आ जाते हैं, कर्तव्य के द्वारा भय पर विजय कुंती भोज। ये जो स्टोनमुखी मानसिक प्रवृत्तियाँ हैं, ये पैदा होने लगती है, जिसकी गणना जो है वो 7 अक्षोहिणी में की गई है। अक्ष जो है वो दृष्टि को कहते हैं, और सत्य की दृष्टि से जिसका गठन किया गया हो, जिसको बनाया गया हो, वो है दैवीय संपद। परमात्मा तक की जो दूरी तय करने वाली ये 7 सीढ़ियाँ हैं, 7 भूमिकाएं हैं, ना कि कोई गणना। और ये जो प्रवृत्तियाँ हैं ये अनंत है। अब बात करते हैं आसुरी संपद यानी कुरुक्षेत्र की, जिसमें आते हैं 10 इंद्रियाँ और 1 मन, यानी कि 11 अक्षोहिणी सेना। और ये जो आसुरी सेना है, इसका जो राजा है वो कौन है? वो है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक है, जिसे सत्य मालूम है, जिसे मालूम है कि एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन अपनी आंखें मूंद करके जीता रहता है। उसकी जो सहचारणी है वो है गंधारी। जो इंद्रियों के आधार वाली प्रवृत्तियाँ हैं, इनके साथ है इनके संतानों का समूह, और इनके साथ कुछ और लोग भी है, प्रतीकात्मक है। इनकी संतान मोह रूपी दुर्योधन। मोह जो होता है वो हर समस्या का मूल होता है, हर विकार का मूल जो होता है वो मोह है। मोह हमें इस संसार से बांध कर रखता है। फिर आता है दुर्बुद्धि रूपी दुशासन, जिसकी बुद्धि भ्रम हो चुकी है। फिर आते हैं पितामह जो इनके साथ खड़े हैं। कौरव के सेना में है वो है भ्रम रूपी भीष्म। इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इनके बीच में एक पुण्य आत्मा और रहते हैं, जिनका नाम है विदुर, जो रहता तो अज्ञान में है, लेकिन अपनी जो दृष्टि है वो हमेशा पांडवों के कर्मों पर रखता है, क्योंकि वो उनके साथ जुड़ना चाहता है, उनकी तरफ रहना चाहता है। तो फिर मिलते हैं आपको गीता के पहले अध्याय में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।